अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो मेडिसिन है कार्बोवेज। तो मैं इस मेडिसिन में आपको मुकम्मल मालूमात देने वाली हूँ कार्बोवेज के हवाले से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वेज चारकोल से मेडिसिन बनी है। इसके अलावा ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी यानी इसका जो एक्शन है हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन मल्टीपल पार्ट्स पर होता है। इसका जो पेशेंट होता है वह स्लगी होता है, लेज़ी होता है, फैटी होता है। इसके अलावा इसके पेशेंट को अगर ये आपके पास आएगा, ये कहेगा मुझे फ़लानी बीमारी फ़लाने साल में हुई थी और जिसके इफ़ेक्ट्स मुझे अभी भी हैं मौजूद। यानी अगर आपके पास, मेरे पास तो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं जैसे कहते हैं हमें चिकनगुनिया हुआ था जिसकी वजह से आज भी हमारे जोड़ों में ये दर्द रहता है, हमारे जोड़ों में वो दर्द रहता है। तो ऐसी चीज़ों में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसका सबसे अहम और की नोट सिम्टम्स है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करती है, बैलेंस्ड करती है। इसका जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो आइसी कोल्ड रहती है, वो ब्लू हो सकती है, स्किन ब्लूइश हो सकती है। इसके अलावा येलोइश यानी पेल स्किन भी हो सकती है। ये मेडिसिन जो है वेरिकोस वेन्स में बहुत अच्छा काम करती है। अब वन बाय वन मैं आपको इसके हेड नोज़ वगैरह के सिम्टम्स बताऊंगी। जो इसके बहुत अहम सिम्टम्स है इस वीडियो में मैं जस्ट वही बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके माइंड की। इसका जो पेशेंट होता है वो डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डरता है, अंधेरे में बहुत ज़्यादा डरता है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हम बात करेंगे इसके हेड की। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, यानी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया है, काम कर लिया है, तो अगर उसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है तो ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। अगर ऑक्सीपिट रीजन में हैवीनेस फील हो रही है आपको तो ये उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैसेस ऊपर दिमाग की तरफ चढ़ती हैं और उसकी वजह से आपको हेडेक रह रही है तो ये उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोवेज के जो पेशेंट का फेस होता है वो येलोइश होता है, पेलनेस होती है। इसके अलावा इसका एक बहुत अहम सिम्टम्स है यानी हिपोक्रेटिक फेस होता है, यानी डेथली फेस होता है। अब हम बात करते हैं इसके नोज़ के सिम्टम्स की। इसके जो पेशेंट है उसको एपेक्सटेक्सिस यानी कि नक्सीर फूटने की शिकायत रहती है। ख़ास तौर पे गर्मियों के महीनों में अगर डेली बेस पे नोज़ ब्लीड होती है तो उस वक्त ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसकी जो नोज़ होती है वो हमेशा नोज़ की टिप रेड रहती है और खुरन टाइप का उसकी नोज पे रहता है। जख्म होते हैं, कुछ एरप्शंस होते हैं। कार्बोवेज के पेशेंट की जो टंग होती है वो कोटेड होती है, वो वाइट हो सकती है या येलोइश ब्राउन टाइप की कोटेड होती है। इसके अलावा मुंह में जख्म हो सकते हैं जो टंग में भी हो सकते हैं। इसके अलावा लिप्स पे भी वो जख्म हो सकते हैं। गम्स इजीली ब्लीड कर सकते हैं। इवन कि आप ब्रश कर रहे हो या हल्का सा हाथ लग जाए तो गम ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। पायरिया में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कार्बोवेज के जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, ख़ासतौर पे कुछ खाने पीने के बाद। इसके अलावा कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है वो खाने पीने के बाद वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन कुछ भी खाने के आधे घंटे के बाद उसकी कंडीशन दोबारा वैसे ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, खट्टा पानी मुँह में आता है, बदबूदार डकारें आती हैं। कार्बोवेज का पेशेंट सुबह उठेगा तो उसको नौजिया वाली कंडीशन होती है। इसके पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है वो गैसेस से फुली भरा हुआ होता है, डिस्टेंडेड होता है। इवन के सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है। जो चेस्ट होता है वो बिल्कुल कंप्रेस्ड होता है, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कोई चीज़ फंसी हुई है। इस चेस्ट में रेटलिंग सेंसेशंस होती हैं, यानी जब खांसता है पेशेंट तो बाकायदा म्यूकस बाहर आता है। और जो सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है वो अगर पेशेंट को डकार आएगी तो डकार लेने के बाद वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। अगर पेशेंट को स्पाज़मोडिक कफ है तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, पेशेंट जो है वो आपको ये शिकायतें जो बताएगा वो बताएगा मुझे शाम के वक्त से होना शुरू हो जाती है, यानी अगर कफ है तो शाम के वक्त से होना शुरू हो जाएगा। का आवाज़ बैठ जाना वो भी शाम के वक्त से ही होगा, दिन में ठीक रहेगा, शाम के वक्त से आवाज़ बैठना शुरू हो जाएगी। सांस में तंगी। इसके अलावा ख़ास तौर पे ओल्ड एज में अगर एस्थमा की शिकायत है और जो पेशेंट है उसकी जो स्किन है वो ब्लूइश है तो उसमें ये कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं हम इसके रेक्टम की तरफ। अगर रेक्टम में काटने वाले बर्निंग यानी जलनदार दर्द हो रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट का जो स्टूल है यानी जो पॉटी पेशेंट को होती है वो बहुत ज़्यादा स्मेली
होती है, गैसेस बहुत ज़्यादा स्मेली पास होती हैं। ख़ास तौर पे ओल्ड एज में अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है और वो डायरिया बहुत ज़्यादा यानी दिन में 8 से 10 उस पेशेंट को मोशन हो रहे हैं और जो मोशन की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा बदबूदार है और पेशेंट उन मोशन की वजह से बिल्कुल लाकर हो चुका है और जो स्किन है वो बिल्कुल पेल या ब्लूइश हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये मैजिकली इफ़ेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ की, यानी किस टाइम पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है और किस टाइम बेहतर महसूस नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस टाइम पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करता। शाम के वक्त से रात के वक्त खुली हवा में अपने आप को बिल्कुल बेहतर महसूस नहीं करता। दूध अगर फैटी फूड्स लेगा, इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह लेने से अपने आप को बिल्कुल भी बेहतर महसूस नहीं करता। और कब बेहतर महसूस करता है, दिन के टाइम अपने आप को बेहतर महसूस करता है, कुछ खाने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस करता है। ऐसा लगता है सारी कंप्लेंट्स चली गई हैं। इसके अलावा डकार लेने से, यानी जब वो डकार लेता है तो उस वक्त वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। अब हम बात करते हैं दवा आपको लेनी कैसे है। ये आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और जो बड़े हैं उनको 4-4 कतरे दिन में 4 बार पानी में डालकर लेने हैं और जो छोटे हैं उनको 2-2 कतरे दिन में 4 बार पानी में डालकर लेने हैं। यहाँ मैं एक और बात कार्बोवेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बताते चलूँ कि कार्बोवेज के जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, यानी बदबूदार होते हैं। अब आया कि वो डकार हो, वो मुंह में कड़वा पानी आना हो, डायरिया हो, स्टूल हो, पसीना हो, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।